नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने जैसा कि आप देख सकते हैं कुबोटा का एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जो कि है कुबोटा MU 4501। तो आज हमारे साथ कंपनी से ही रिप्रेजेंटेटिव हैं दिनेश भैया। वो सारी बातें हमें बताएंगे इस ट्रैक्टर के बारे में, क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दिनेश भाई आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं दिनेश विश्वकर्मा कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी से कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। इस एरिया में मैं सेल्स देखता हूँ। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे ट्रैक्टर कुबोटा 4501, तो इसकी खासियतें जो हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा जो इसको दूसरे ट्रैक्टर से अलग बनाती है ना। तो पहली जो खासियत इसकी आती है, किसानों का जो हमको जो रिव्यू मिला, हमने जितने भी ट्रैक्टर यहाँ से सेल आउट किए उनका रिव्यू यही है कि ये डीजल बहुत कम खाता है ट्रैक्टर। इसमें पावर आपको 50 HP के अगेंस्ट में जितनी भी पावर मिलती है आपको दूसरे ट्रैक्टरों में, उसकी अपेक्षा ज़्यादा ही पावर मिलेगी, लेकिन डीजल कंजप्शन आपको 50 HP से कम का मिलेगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसमें पहला रीज़न आता है क्वाड 4 पिस्टन जो टेक्नोलॉजी है कुबोटा की। क्वाड 4 पिस्टन टेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें जो हमारे जो रिंग पिस्टन है उसमें जो रिंग की जो थिकनेस है वो काफ़ी मतलब बारीक है। अब बारीक होने से डीजल का क्या लेना देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब पिस्टन लाइनर पे जैसे घिसता है या फिर रगड़ के जो चलता है तो उसमें आप समझ के चलिए कि कोई अगर मैं मोटी चीज़ अगर किसी चीज़ पे रगड़ता हूँ तो ज़्यादा मुझे ताकत लगानी पड़ती है ना। और वही चीज़ अगर मैं आपको एक बारीक सी एक नोक के साथ और बारीक एक सरफेस के साथ अगर मैं रगड़ के चलता हूँ तो काफ़ी कम फोर्स में मेरा काम हो जाता है। तो वही टेक्नोलॉजी इसमें है। इसमें हमने एक पिस्टन पे जो है जो रिंग है हमारी वो काफ़ी बारीक दी है, जिसकी वजह से क्या है हमारा एक तो लाइनर जो है वो जल्दी सर्विस नहीं आती उसकी। आपको जो पिस्टन को ऊपर धकेलने में जितनी एफर्ट लगते हैं इंजन के वो बहुत कम हो जाते हैं। वो कम होने का मतलब है कि आपने एक जगह पे यहाँ पे मैकेनिकल लॉस जो है इंजन का वो बचा लिया। दिस इज ओनली द वन रीज़न। ये केवल एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं डीजल को मैं जस्टिफाई करूँगा कि डीजल कहाँ बचता है। दूसरी चीज़ जो आती है हमारी सिंक्रोमैश गियरबॉक्स। 45 HP ट्रैक्टर में आज की डेट में अगर आप कंपटीशन में जाओगे या कहीं भी आप ट्रैक्टर लेने जाओगे तो कोई भी कंपनी आपको सिंक्रोमैश गियरबॉक्स नहीं प्रोवाइड कर रही है। वो आज भी कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स देती है, या फिर कोई भी अगर दे भी रहा है सिंक्रोमैश तो पार्शियल सिंक्रोमैश है ना, पार्शियल सिंक्रोमैश आपको गियरबॉक्स मिलता है। तो मैंने यहाँ भी मान के चलिए आप कि अगर मैं कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स में काम कर रहा हूँ और ट्रैक्टर मेरा चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें जो सरफेस कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा होता है और मैकेनिकल लॉसेस उसमें ज़्यादा आते हैं। सिंक्रोमैश में वही क्या होता है, वहाँ पे एफर्ट मैंने कम कर दिए गियरबॉक्स के, तो यहाँ पे भी मैंने मैकेनिकल लॉस जो है वो घटा लिए अपने, है ना। तो मैकेनिकल जो लॉसेस हैं वो घटेंगे तो ऑब्वियसली क्या है इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, है ना। तीसरा जो फीचर आता है वो मेरे पास है डुअल PTO, है ना। अगर मैं PTO की बात करूँ तो मेरे पास दोनों टाइप की PTO में ये ट्रैक्टर अवेलेबल है। 750 RPM भी मिलते हैं, 540 जो स्टैंडर्ड जो PTO ऑपरेशन होते हैं वो भी मेरे को मिल जाते हैं। तो डुअल PTO के साथ मेरा ट्रैक्टर है। उसके साथ मैं डबल क्लच इस ट्रैक्टर को बोलूँगा कि इसमें मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव जो ट्रैक्टर हैं उनमें क्या है एक ही क्लच में आपको PTO के लिए आपके लिए क्लच आधा दबेगा, आधा जो क्लच काम करेगा वो इंजन के लिए काम करेगा, राइट, है ना, गियर बॉक्स चलाने के लिए, राइट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको 45 HP की रेंज में आपको इंडिपेंडेंट क्लच मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कराया है। PTO के लिए आप देख रहे होंगे वो येलो कलर का जो लीवर है वो PTO ऑपरेशंस के लिए है, और जो मेरा इंजन ऑपरेशंस जो गियर बॉक्स ऑपरेशंस के लिए है वो सिंगल एक क्लच यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। ये भी सस्पेंडेड टाइप है, जिसकी वजह से क्या है जो किसान भाई जो मतलब ज़्यादा काम करते हैं ट्रैक्टर पे उनको पता होगा कि क्लच दबाने से ही उनका मतलब एक तो घुटना दर्द करने लगता है या फिर पैर दर्द करने लगता है कुछ ऑपरेशंस के बाद। तो अगर सस्पेंडेड पेडल होगा तो काफ़ी कम एफर्ट में आपका क्लच लगाना पड़ता दबेगा, राइट, ठीक है। इसका इंजन जो है 4 सिलेंडर इंजन है और 2434 सीसी का इसका इंजन हम प्रोवाइड करते हैं। इंजन की इसकी खास बात यह है कि इसमें जो फ्यूल पंप है
फ्यूल पंप सीधा सिंपल माइको का वही इनलाइन पंप है, लेकिन जो इनलाइन पंप आपको मार्केट में मिलता है उससे भी काफ़ी सिंपल हमने इसमें पंप लगाया है। आपको मैं एक बार नज़दीक आइए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें जो पंप लगा हुआ है ये एम्बेडेड पंप इसको हम बोलते हैं, जो इंजन में ही एम्बेडेड है। आपको कहीं भी आपको इसमें ना तो फीड पंप टाइप कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें केवल आपको नोजल बस दिखाई देंगे कि 1 2 3 एंड 4 ये 4 नोजल हैं। इसमें भी अगर आपको कोई भी किसान भाइयों का रहता है कि जितना भी कॉम्प्लिकेटेड पंप होगा उतना सर्विस में हमको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं इसमें आपको बता दूं कि ये जो नॉर्मल जो माइको के पंप जो मार्केट में अवेलेबल है उससे भी काफ़ी सिंपल है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल ये 10 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं ऊपर। इसमें अगर आपके नोजल कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, अगर आप डीजल सही नहीं यूज़ करते हो, तो उस केस में मैं बता रहा हूँ, ऐसे मेजर सर्विस कुछ नहीं आती है, तो उसमें भी आप घर पे ही इसको निकाल के और आप सर्विस करा के खुद भी फिट कर सकते हो आप इसको। इतना सिंपल पंप है, इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी है आपको, कोई टाइमिंग नहीं मिलानी, ना कोई कुछ नहीं करना, ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही इसमें फिट कर देना। अब आप आइए कि कोई भी मतलब जैसे डीजल कई बार ख़त्म भी हो जाता है किसान भाई से, या ध्यान नहीं देते वो टैंक पे, तो उसमें उस केस में क्या है कि इसमें फीड पंप की कोई सुविधा नहीं है, खाली ये एक हमने इसमें वाल्व दिया है। इसको आप ढीला कीजिए, डायरेक्ट आप डीजल डालिए, डीजल डाल के सेल्फ मारिए, आप खुद ब खुद से ये एयर निकल जाएगी। जब आपकी आवाज़ ठीक हो जाए ट्रैक्टर की, तब इसको टाइट करके आप अपने सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें अंदर जो है इंजन में बैलेंसर शाफ्ट लगी हुई है। बैलेंसर शाफ्ट 2 लगी हुई हैं एक ही क्रैंक शाफ्ट पे, है ना। अब इसमें किसान भाइयों का एक रिव्यू भी है और कुबोटा इस बात के लिए फेमस भी है कि इस ट्रैक्टर में वाइब्रेशन नहीं है। तो वाइब्रेशन क्यों नहीं है, वो इसमें जो बैलेंसर शाफ्ट लगी है उसकी वजह से नहीं है। बैलेंसर शाफ्ट क्या काम करती है कि क्रैंक शाफ्ट के साथ ही ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्रैंक शाफ्ट जो बैलेंसर शाफ्ट है हमारी वो घूमती हैं, और क्रैंक शाफ्ट की 2 गुनी स्पीड से घूमती हैं। तो उस केस में क्या होता है, जितने भी हमारा जो भी मतलब हमारी धड़कन होती है, जिसको किसान भाई हिंदी में धड़कन बोलते हैं, वो धड़कन एकदम ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप कितना भी ट्रैक्टर चलाइए, कितने भी दिन ट्रैक्टर चलाइए, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो ये छोटे मोटे जो नट बोल्ट होते हैं, ये जो कसे हुए हैं, ये आपके कभी भी ढीले नहीं होंगे। आपकी जो नॉर्मल जो सर्विसेज होती हैं, जो छोटी मोटी जो सर्विस होती है, टूट फूट होती है, वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो उस केस में भी किसान भाई का पैसा इसमें बच जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके टायर साइज़ की। ये ट्रैक्टर जो 4501 है, ये डिफरेंट टायर कॉम्बिनेशन में आता है। जो अभी यहाँ पे मॉडल खड़ा हुआ है, ये 4 व्हील ड्राइव 14/9/28 और 8/30/20 के टायर के कॉम्बिनेशन में है। यही 4 व्हील ड्राइव आपको 13/6/28 और 8/20/30 में मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अगर 2 व्हील की बात करें तो यही टायर आपको 14/9/28 और 7/50/16 के टायर्स के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। और 13 के टायर में अगर आप चाहते हो 13/6/28 और 6/50/16 का इसमें टायर अगला आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बैक एंड की। बैक एंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेंडर के बीच में काफ़ी जगह हमने प्रोवाइड कराई हुई है, ताकि जो किसान भाई हैं उनकी मिट्टी वगैरह की जो मिट्टी से जो मिट्टी फंस जाती है या फिर रस्टिंग होती है फेंडर पे, तो वो सॉल्यूशन एक हम प्रोवाइड करा सकें। इसके अलावा जो आप ट्रैक्टर की ओवरऑल चौड़ाई देखोगे, ये 76 इंच है। 76 इंच मतलब आपको ट्रैक्टर की चौड़ाई किसकी मिलेगी, जो 16/9/28 के टायर में जो ट्रैक्टर आते हैं या 55 HP जो ट्रैक्टर आते हैं, बड़े ट्रैक्टर की एक चौड़ाई हमने दी है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम हाई लोड के जितने काम होते हैं, जैसे आपका हैरो का काम हो गया, टिलर का काम हो गया, या फिर ट्रॉली का काम जो हो गया, वो ये ट्रैक्टर आराम से कर लेता है। इसके साथ अगर PTO HP की बात करें तो ये 45 HP ट्रैक्टर है, इसमें 38 HP की PTO हमने प्रोवाइड कराई है। 38 HP मेरे ख्याल से सारे ही जितने ऑपरेशन होते हैं, जैसे आपका भूसा बनाने वाली मशीन हो गई, आपका थ्रेशर हो गया, आपका रोटावेटर हो गया, तो इन पे हमारी जो 38 HP की जो PTO है आराम से काम करती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी 1800 किलो है। 1800 kg
1800 kg की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। लास्ट में बताना चाहूँगा ये PTO सिलेक्शन गियर है। इसमें मैंने दिया हुआ है जैसे ये डुअल PTO है तो 750 आपको आगे मिलेगा, आगे सरका देंगे 750 पे घूमेगी। यहाँ न्यूट्रल है और ये 540 हो गया। ओके ओके।